ऋषि के आगे पस्त हो चुकी लिज ने अपनाया नया हथकंडा। निजी हमलों के बाद अब नस्लवाद की रची घिनौनी साजिश। ऋषि के दमदार व्यक्तित्व के आगे हर हमला हुआ नाकाम। दोस्तों, कभी वो वक्त था जब तलवारों के दम पर सत्ता में बदलाव हुआ करता था। विपक्षी राजा को मार कर नया राजा बनता था। वंशवादी परंपरा में कुछ ऐसा ही होता था। लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जो सुनने में बेहद अच्छा लगता है और प्रत्यक्ष रूप से सरकार में जो बदलाव होता है वो बिना हिंसा के बौद्धिक डिबेट के बेस पर होता है। क्या लोकतंत्र के इन दावों के पीछे जरा भी सच्चाई है? क्या लोकतंत्र सच में इतना ताकतवर है कि बिना हिंसा के सत्ता में बदलाव हो सके? तो दोस्तों, अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो हिंसा कल भी होती थी और आज भी होती है। सत्ता की धमक ऐसी चीज होती है जिसके लिए खून बहाने से कोई परहेज नहीं करता है। दोस्तों, हम जिस ब्रिटेन के पीएम इलेक्शन पर बात करने जा रहे हैं उसने खुद तख्तोताज के लिए दुनिया भर में इतना खून बहाया है जिसकी कोई हद नहीं। और आज भी सत्ता के लिए जातिवाद, क्षेत्रवाद, रंगभेद, न जाने कितने हथकंडों का इस्तेमाल करके राजनीति को इतना गंदा कर दिया गया है कि दुनिया का एक बड़ा वर्ग राजनीति से नफरत करने लगा है। दोस्तों, ब्रिटेन के पीएम इलेक्शन के आखिरी दौर में अब मुकाबला इतना तेज हो गया है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक पर लिज के पक्ष द्वारा निजी हमले किए जा रहे हैं। आखिरी दौर में ऋषि को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उन पर किस तरह के हमले किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब पहली बार नरेंद्र मोदी एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो उन पर निजी हमले किए जा रहे थे। दोस्तों, जब हम किसी चुनाव में अपने देश का नेता चुनने जाते हैं तो उसका चरित्र, उसके संस्कार, उसका बैकग्राउंड, उसकी शिक्षा, देश के प्रति उसकी निष्ठा और उसकी क्षमता इंपॉर्टेंट होती है। इन कसौटियों को ध्यान देना जरूरी भी है, लेकिन जानबूझकर किसी के कैरेक्टर पर मनमाने सवाल खड़े करने का हक किसी को नहीं है। लेकिन अंग्रेजों से ही सत्ता लेने वालों ने अंग्रेजों के संस्कार भी ले लिए और राजनीति में अपने उन संस्कारों का प्रदर्शन करने से नहीं रोक पाते हैं। ब्रिटेन में पीएम पद की रेस में सबसे आगे चल रहे भारतवंशी ऋषि सुनक को चुनाव में अब इस तरह की तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऋषि कोई कमजोर शख्स नहीं है। उन्होंने अपनी जिंदगी में संघर्षों से अपना मुकाम हासिल किया है और अपने अंदर असामान्य क्षमताओं को विकसित किया है। वो इन सारी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है और पूरी दमदारी से वे ऐसा कर भी रहे हैं। लेकिन उनका विपक्षी दल ऋषि के खिलाफ मतदाताओं को भड़काने के लिए अब बहुत ही गिरे हुए स्तर तक जा पहुंचा है। राजनीति का यही रंग दुनिया को सबसे गंदा और बदसूरत लगता है। दोस्तों, ऋषि के खिलाफ अब किस प्रोपेगेंडा का यूज किया जा रहा है? ऋषि ने इस पर क्या कहा है? क्या विपक्ष इन आरोपों के दम पर ऋषि की लोकप्रियता का मुकाबला कर पाएगा? दोस्तों, इस बारे में हम पूरा डिटेल और एनालिसिस आपको वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नस्लवाद पर ऋषि की क्या है प्रतिक्रिया? दोस्तों, जब विपक्ष ऋषि की लोकप्रियता का सामना नहीं कर पा रहा है तो उसने उनके खिलाफ बेहद हल्के हथकंडों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। भारतीय मूल के व्यवसायी और कंजर्वेटिव पार्टी से जुड़े लॉर्ड रॉमी रेंजर ने कहा है कि अगर सुनक टोरी नेतृत्व का चुनाव हार जाते हैं तो ब्रिटेन को नस्लवादी के रूप में देखा जाएगा। रॉमी रेंजर का ये बयान हल्के में नहीं लिया जा सकता है। ब्रिटेन की राजनीति से नजदीकी से जुड़ा कोई व्यवसायी अगर इस तरह का बयान देता है तो इस पर गौर करना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, इसे इसलिए भी अनदेखा नहीं किया जा सकता क्योंकि ब्रिटेन जैसे देश में नस्लवाद बहुत पुरानी बीमारी है। नस्लवाद के नाम पर इस देश में मानवता ने दम तोड़ा है। इतना ही नहीं, इस देश ने दुनिया भर में नस्लवाद के नाम पर भयानक हिंसा की है। खुद भारत में रंगभेद के नाम पर अंग्रेजों ने भयानक अत्याचार किए हैं। हालांकि ऋषि ने इस तरह की चीजों से इनकार किया है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि किसी देश में प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ रहा व्यक्ति उसी देश पर ऐसे आरोप नहीं लगा सकता है। ये उनकी राजनीतिक मजबूरी हो जाती है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो देश का सबसे बड़ा वर्ग पोलराइज होकर उनके खिलाफ जा सकता है। इसीलिए ऋषि ने कहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी का अगला नेता और प्रधानमंत्री के तौर पर बोरिस जॉनसन के उत्तराधिकारी के रूप में चुने जाने के मामले में पार्टी के सदस्यों के लिए नस्लवाद कोई कारक नहीं है। सुनक ने कहा कि अगले सप्ताह टोरी सदस्यों के डाक मतपत्र के दौरान लिंग या जातीयता जैसे कारक की कोई भूमिका नहीं रहेगी। सुनक ने द डेली टेलीग्राफ को दिए साक्षात्कार में कहा कि मुझे नहीं लगता कि यह किसी के निर्णय में एक कारक है। मुझे नहीं लगता कि यह सही है। उन्होंने कहा कि मैं रिचमॉन्ड से पार्लियामेंट का सदस्य चुना गया। हमारे सदस्यों ने किसी अन्य चीज के बजाय योग्यता को प्राथमिकता दी।
दोस्तों, ऋषि का ये बयान उनकी मैच्योरिटी को दिखाता है। वो विपक्ष के किसी उकसावे में न आकर पूरी सतर्कता से कदम उठा रहे हैं और उनकी ये रणनीति जरूर उन्हें मुकाम तक पहुंचा सकती है। दोस्तों, इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ऋषि सुनक के प्रतिद्वंदी लिज ट्रस को अपना खुला समर्थन दे दिया है और अब मुकाबला बेहद कड़ा हो गया है। लिज के समर्थकों ने ऋषि के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन छेड़ दिया है। लिज की एक समर्थक नॉर्दिन डोरिस ने ट्विटर पर एक ऐसे एडिटेड इमेज को रिट्वीट किया जिसमें ऋषि को बोरिस का गद्दार दिखाया गया है। उन्होंने ट्विटर पर एक ऐसा चित्र रिट्वीट किया जिसमें जॉनसन रोमन नेता जूलियस सीजर की वेशभूषा में नजर आ रहे हैं, जबकि सुनक को उनकी पीठ पर छुरा घोंपते दिखाया गया है। इसका संदर्भ सीजर के हत्यारे ब्रूट्स से माना जा रहा है। प्रधानमंत्री पद के लिए भारतीय मूल के सुनक का समर्थन कर रहे व्यापार मंत्री ग्रेग हैंड्स ने स्काई न्यूज से बातचीत में इस पोस्ट को बेहद भयावह करार दिया। उन्होंने कहा, मुझे यह बहुत अप्रिय लगा। डोरिस ने इससे पहले सुनक के महंगे पहनावे को लेकर उन पर निशाना साधा था। ब्रिटिश संस्कृति मंत्री ने सुनक पर अपने पूर्व बॉस बोरिस के निर्मम तख्तापलट करने का आरोप भी लगाया था। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री पद की इस लड़ाई में अब हमले बेहद तीखे हो चुके हैं, लेकिन देखना ये होगा कि लिज की इन करतूतों का चुनाव में उन्हें कितना फायदा मिलेगा। दोस्तों, ऋषि सुनक के विरोधियों द्वारा उन पर किए जा रहे हमलों पर आप अपनी राय हमें जरूर दें।